हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनसे हम बात करें। सर, जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री ने आपके मंत्रालय पे आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है बिहार सरकार को। बिहार की सरकार और उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं और झूठ की खेती करते हैं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि उनका बकाया केवल नरेगा सॉफ्ट के अनुसार केवल 67 करोड़ है, और वो भी मटेरियल में रहता है महीना 2 महीना, वो भी केवल 67 करोड़। और इस ढंग से भ्रम फैलाते हैं। मैं तो कहता हूं कि जरा शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार और यूपीए सरकार, जिसके गोदी में अभी गए हैं। नाम भले INDIA कर ले, लेकिन जिसके गोदी में गए हैं वो यूपीए सरकार में 9,649 करोड़ रुपया दिया, और मोदी जी के कार्यकाल में 33,764 करोड़। ये क्या बताता है? ये झूठ की खेती। और ये तो चिट्ठी मैंने इनका 67 करोड़ के अलावे मनरेगा सॉफ्ट पर 1 पैसा नहीं है। ये भ्रम फैलाते हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, मजदूरों में भ्रम फैलाते हैं। हाँ सर, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सर, बिहार की बात करें, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लगातार बिगड़ रहा है। अभी हमने मुजफ्फरपुर में भी देखा कि वहां पर भी गोलीबारी हुई है। सर देखिए, नीतीश बाबू और उनके मंत्री लॉ एंड ऑर्डर गिर रहा है, इस पर जब भी बात करते तो कहते बिहार को बदनाम करता है बीजेपी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं नीतीश बाबू, आप मुख्यमंत्री ही बने थे जंगल राज के विरोध में, और आज बीजेपी झूठ बोल रहा है। क्या आपके यहां पत्रकारों की हत्या नहीं हुई अररिया में? ये बीजेपी झूठ बोल रहा है। क्या आपके समस्तीपुर में दरोगा की हत्या नहीं हुई? नीतीश बाबू शर्म करो। क्या मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में जिस ढंग से फायरिंग कर रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर का गिरता हुआ जहानाबाद में बालू माफिया, किसका किसका उदाहरण दूं? उदाहरण देने लगूं तो नीतीश कुमार शर्म करें, और जंगल राज के प्रतीक बन गए अपने कार्यकाल में ही। एक छोटा सा सर और सवाल में यह है कि राहुल गांधी जो है वो लद्दाख के दौरे पर है और केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने चीन को अपनी जमीनें दे दी हैं। देखिए, राहुल गांधी जी से ज्यादा कोई चीन की वफादारी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता भारत के अंदर में। इसका सबूत है, उनके NGO में पैसा भी आया है। राहुल गांधी भ्रम फैलाते हैं, वो गोबेल्स के थ्योरी पर चलते हैं, जिसके कारण उन्हें कोर्ट में माफी भी मांगना पड़ा राफेल में। और आज लद्दाख जाकर के जो उन्होंने कहा है, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इनके नाना जी ने चीन को 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन छोड़ दिया। इस पर कभी चर्चा किया है? उनके मंत्री यूपीए सरकार में कहते हैं मैं चाइना की सड़कों को इसलिए नहीं बनाता हूं चाइना के बगल में कि चाइना इरिटेट होगा। मोदी जी सीना तान के कहते हैं, आंखों में आंखों मिला करके, कि ना मैं किसी का 1 इंच लेता, न किसी को 1 इंच लेने दूंगा। आज सड़कें भी बन रही है, लोगों को सुविधा भी मिल रहा है। जो ग्लेशियर की पानी वहां पीते थे, आज बोरिंग करा करके पानी दे रहे हैं, ग्रामीण सड़कें बन रहा है। तो ये हिट एंड रन बोल दिए, और फिर कभी कुछ होगा तो फिर वापस ले लेंगे।